Jai Gurudev student, class 9. So today's our topic is history and chapter is rise of Nazis. तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आगे का देखा जाए तो द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन जर्मनी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सोशल इफ़ेक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सोल्जर्स कम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। तो सिपाही जो थे यहाँ वहाँ के सेना में जो आर्मी के जो लोग थे उनको जो है सबसे पहला स्थान दिया गया, यानी सबसे ऊपर स्थान दिया गया सिविलियन से, यानी उन्हें सम्मान जो अन्य नागरिक हैं देश से उनसे ज़्यादा दिया जाने लगा, क्योंकि वही सोल्जर सिपाही ही हैं जो देश को बचाते हैं युद्ध के समय कहाँ। तो इस प्रकार पॉलिटिशियंस एंड मीडिया लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन, और जो हमारे राजनीतिक थे और जो मीडिया थी वो ज़्यादातर किस पर विशेष जो है दबाव दे रहे थे, किस पर ज़्यादा बात कर रहे थे कि क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो दे रहे थे कि जो नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, कि जो पुरुष थे जर्मनी में वो ज़्यादा एग्रेसिव रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें, और मैस्कुलिन यानी काफ़ी मजबूत आक्रामक इस तरह रहें कि देश में जब भी युद्ध की स्थिति आए, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अब ऐसा कोई वर्ल्ड वार हो तो उसमें मनुष्य जो जर्मनी के लोग हैं वो तैयार रहें, वहाँ के पुरुष। तो इस प्रकार ये था हमारा इफ़ेक्ट, हमने देखा सोशल इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पॉलिटिकल इफ़ेक्ट की। तो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट क्या है? द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the separatist Spartakist League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। जो वाइमर रिपब्लिक था उसका जो जन्म हुआ तो उसमें जो ये मांग उठने लगी, वहाँ के लोगों ने मांग उठाई कि हमें जो है जो रशिया में जैसे स्थिति है, स्पार्टिस्ट जो लीग थी वहाँ की जर्मनी रशिया की, उसके जो पैटर्न था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो हुई रशिया में, उसके आधार पर चाह रहे थे कि वाइमर रिपब्लिक काम करे। सो द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। तो जो वहाँ के राजनीतिक जो माहौल बन रहा था बर्लिन में वो पूरी तरह से चार्ज्ड हो गया, मतलब कि काफ़ी उग्र हो गया, और ये मांग करने लगा कि सोवियत स्टाइल यानी जो रशिया में गवर्नमेंट थी जिस प्रकार की, उस प्रकार की गवर्नमेंट चाह रहे थे कि ऐसे भी हो। लेकिन जैसे ये विद्रोह हुआ उसे तुरंत ही जर्मनी में दबा दिया गया। तो इस तरह ये कुछ ऐसे इफेक्ट थे जो राजनीतिक प्रभाव भी जर्मनी में हुए। समय समय पर कुछ विद्रोह भी होते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की काफ़ी स्थिति ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि अभी हमने सोशल और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट में देखा, और आगे भी अभी कुछ और इफ़ेक्ट हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें तुम लोग अपने कॉपी में नोट करोगे, और जैसे ही क्लास और स्कूल खुलता है तो और भी इस पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय गुरुदेव।